Hello friends, in this video we will establish a well-known result about composition series, which is every finite group has a composition series. अगर कोई ग्रुप है वो फाइनाइट है, चाहे वो अबेलियन हो या अबेलियन ना हो, तो उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज़ ज़रूर होगी। तो ये रिज़ल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इंश्योर करता है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज़ डेफिनेटली होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम श्रेयर रिफाइनमेंट थ्योरम का यूज़ करें, श्रेयर रिफाइनमेंट थ्योरम और जॉर्डन होल्डर थ्योरम, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी अगर फाइनाइट ग्रुप है और उसका कोई भी नॉर्मल सीरीज़ हमें दिया है तो उसको हम रिफ़ाइन करके कंपोजिशन सीरीज़ के इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट है इसका प्रूफ हम इंडक्शन से करेंगे। वी शैल प्रूव द रिज़ल्ट बाय इंडक्शन ऑन द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। ऑब्वियसली जी कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, तो हमें इसे इंडक्शन से प्रूफ करना है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि अगर ग्रुप जी का ऑर्डर 1 हो जाए तो क्या उसके पास कंपोजिशन सीरीज़ होगी कि नहीं होगी। तो अगर हम जी का ऑर्डर, ग्रुप जी का ऑर्डर 1 ले लें, देन is the unique composition series. तो जो g इक्वल टू जी का अगर ऑर्डर 1 है तो ये कंपोजिशन सीरीज़ है और इसलिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा जो रिज़ल्ट है वो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। सो रिज़ल्ट इज ट्रू इन दिस केस। नाउ इंडक्शन हाइपोथेसिस से हम एज्यूम करेंगे, नाउ एज्यूम दैट the result is true for all those groups whose orders are less than that of जी। ये हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो रिज़ल्ट है, यानी कि ग्रुप जी का जो ऑर्डर है उससे स्मॉलर ऑर्डर के जितने भी फाइनाइट ग्रुप हैं उसके लिए कंपोजिशन सीरीज़ एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि जब ऑर्डर 1 है तब तो हमने वेरीफाई कर लिया कि उसके लिए कंपोजिशन सीरीज़ हमें ट्रिवियली मिल रही है, और फिर हम इंडक्शन हाइपोथेसिस हम एज्यूम कर रहे हैं कि ग्रुप जी के ऑर्डर से स्मॉलर ऑर्डर के कोई भी ग्रुप है तो उसके लिए कंपोजिशन सीरीज़ एग्जिस्ट कर रही है। तो इन पर्टिकुलर इसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे कि जो ग्रुप जी है उसके पास भी एक कंपोजिशन सीरीज़ एग्जिस्ट करेगी। लेट G be a group of order n, तो हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या हुआ कि n से ऐसे सारे ग्रुप जिनका ऑर्डर n से कम है उनके लिए कंपोजिशन सीरीज़ एग्जिस्ट कर रही है। अब ग्रुप G दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ग्रुप जी सिंपल हो और या तो सिंपल ना हो। अगर ग्रुप जी सिंपल है, इफ़ जी इज सिंपल यानी कि इसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगी,
इसके पास एक ट्रिवियल कंपोजिशन सीरीज होगा, देन G identity is the composition series of G. और इसलिए हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। और अगर सिंपल नहीं है तो उस केस में इसके पास एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सो नेक्स्ट, सपोज अगर G सिंपल नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, इसके पास एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो उसको हम H मान लेते हैं। सपोज दैट G इज़ नॉट सिंपल, इन केस G इज़ नॉट सिंपल, let H be a non-trivial proper normal subgroup of G। चूँकि H क्या है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए H का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n से कम हो जाएगा, देन ऑर्डर ऑफ H लेस देन n हो जाएगा। एंड आल्सो जो कोसेंट ग्रुप है G/H, चूँकि H नॉर्मल सब ग्रुप है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए G/H का जो ऑर्डर है वो भी n से कम हो जाएगा। और इसलिए हम इंडक्शन हाइपोथेसिस यूज़ कर सकते हैं। hence by induction hypothesis, H and G/H both have composition series। यही हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस था कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर n से कम है, G के ऑर्डर से कम है, तो उसके पास कंपोजिशन सीरीज होगी। तो H और G/H, कोसेंट ग्रुप G/H दोनों का ऑर्डर n से कम हो जा रहा है, क्योंकि H प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है, ये एज्यूम कर रहा है, तो इस केस में H और G/H दोनों के पास कंपोजिशन सीरीज होगी। देन बाय अप्लाइंग द वेल नोन रिजल्ट, तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस H और कोशेंट ग्रुप G/H, क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर है वो n से कम है, तो दोनों के पास कंपोजिशन सीरीज होगा। और देयरफॉर G आल्सो हैज़ कंपोजिशन सीरीज। ये डायरेक्ट हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है, वी नो दैट इफ़ H एंड G/H, अगर H और कोसेंट ग्रुप G/H दोनों के पास कंपोजिशन सीरीज है, H and G/H both have composition series, then G has a composition series। तो ये रिज़ल्ट हम यूज़ करके यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई किए हैं। इसका यूज़ करके हमने कंक्लूड किया कि G अगर सिंपल नहीं है तो उस केस में भी उसके पास कंपोजिशन सीरीज होगी। इस वीडियो में हमने डायरेक्ट ये रिज़ल्ट यूज़ किया है कि अगर H एंड G/H दोनों के पास कंपोजिशन सीरीज़ है तो G के पास कंपोजिशन सीरीज़ होगी। इस रिज़ल्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे, डेराइव करेंगे। तो अलजेब्रा के कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट को प्रूफ करने में आप देख पा रहे हैं कि इंडक्शन थ्योरम कैसे हम यूज़ कर पा रहे हैं। इंडक्शन थ्योरम सिर्फ एनालिसिस के लिए नहीं है, कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, बस उसके टर्म्स कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।